प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से भक्तों की सच्ची कथा में भक्तवर पीपा जी की कथा सुनाएंगे। पीपा जी भगवान के सिद्ध भक्त थे। जिस समय आचार्य प्रवर रामानंद जी समस्त भारत को अपने परम भागवत शिष्य अनंतानंद कवि रैदास आदि के द्वारा राम भक्ति सुधा का रसास्वादन करवा रहे थे, भक्त प्रवर पीपा ने गागरोण गण में जन्म लिया। अपने प्रदेश के शक्तिशाली राजाओं में से वे एक थे। उनके ऐश्वर्य, पराक्रम और शक्ति तथा समृद्धि की कहानी घर घर में कही जाती है। भगवान के भक्त झोपड़ी और राजप्रसाद दोनों जगह मिलते हैं। भगवान जिन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपना लेते, वे ही उनकी गौरवमयी भक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। भाग से गागरोण गढ़ में कुछ संताएं राजा पीपा ने उनके खाने पीने का सामान भिजवा दिया। यथाशक्ति स्वागत सत्कार किया, पर दर्शन के लिए नहीं गए। संतों को राजा के इस विचित्र चरित्र से बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से पीपा जी के बुद्धि सुधार की प्रार्थना की। संतों की बाड़ी खाली कैसे जा सकती थी। स्वप्न में देवी ने भगवान की भक्ति को प्रेरणा दी और काशी जाकर आचार्य प्रवर परम राम भक्त रामानंद की शरण लेने का आदेश दिया। अब आधी रात बीत चुकी थी। राजा को एक क्षण भी, एक पल भी रुके नहीं, निकल गए। मुख्य दरवाजा खोलकर उन्होंने महामाया के मंदिर की ओर पैर बढ़ा दिए। पहरे पर सैनिक जाग उठे। राजा कभी इतनी रात को मंदिर नहीं जाते थे। सारे नगर में हलचल मच गई। राजा ने महामाया की चरण धूली ली। अब पीपा जी काशी आ पहुंचे। भगवान विश्वनाथ की राजधानी के सात्विक वैभव ने उन्हें जो मानसिक शांति दी, वे पहले कभी नहीं मिली थी। उन्होंने गंगा में स्नान किया। हृदय गुरु दर्शन के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक था। वे रामानंद जी की कुटिया पर आ गए। उन्होंने आचार्य रामानंद जी के दर्शन के लिए आदेश मांगा। स्वामी रामानंद जी ने कहलवा दिया, हम राजाओं से नहीं मिलते। अब पीपा जी को तो विवेक प्राप्त हो चुका था। संत की निवास भूमि का प्रभाव पड़ चुका था। उन्होंने राजसी वेशभूषा का त्याग कर दिया। अब राजा से वे रंग पीपा हो गए, कंगाल हो चले। परीक्षा पूरी नहीं हो पाई। स्वामी जी ने उन्हें और कड़ी कसौटी पर कसना चाहा। उन्होंने आज्ञा दी कि कुएं में कूद पड़ो। जिनके पद पंकज पर पीपा जी का मस्तक न होने के लिए सर्वस्व पाकी बाजी लगा चुका था, उनकी आज्ञा की अवहेलना होती किस तरह। वे कूदने ही जा रहे थे कि शिष्यों ने उनको पकड़ लिया। उनके आत्मबल की परीक्षा हो चुकी थी। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। उनके आदेश से वे गागरोण गढ़ वापस आए। साधु सेवा और राजकार में उनके समय का सदुपयोग होने लगा। कुछ दिन बाद गुरु विरह उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने रामानंद जी को गागरोणगढ़ आने का निमंत्रण दिया। आचार्य प्रवर 40 भक्तों के साथ आए। इस पवित्र यात्रा में संत कबीर और रैदास भी उनके साथ थे। राजा पीपा ने स्वामी जी की पालकी में कंधा लगाया, ठाट बाट से शोभा यात्रा निकाली। गागरोण को पवित्र करने के बाद रामानंद जी महाराज ने द्वारका जाने की इच्छा प्रकट की। पीपा जी का मन उनमें पूर्ण आसक्त था। वे साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। वे भी द्वारका के लिए चल पड़े। उनकी 12 रानियों ने भी साथ जाना चाहा, पर केवल सीता सहचरी ही जा सकी। यद्यपि पीपा जी उन्हें साथ ले चलने के पक्ष में नहीं थे, तो भी गुरु आज्ञा की वे अवज्ञा न कर सके। सीता सहचरी के संस्कार अत्यंत पवित्र थे। रामानंद जी तो द्वारका से काशी लौट आए, पर पीपा जी उनकी आज्ञा से सीता सहचरी के साथ वहीं रह गए। वे नित्य द्वारकेश भगवान का दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान और रुक्मणी जी का साक्षात्कार करना चाहा। वे भगवत विरह के
वे भगवत विरह के उन्माद में समुद्र में कूद पड़े। द्वारका में हाहाकार मच गया। वे 7 दिनों तक समुद्र में सीता सहचरी के साथ रह गए। कहते हैं कि वहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उनकी पटरानी भगवती रुक्मणी ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान की अलौकिक महिमा, कृपा तथा भक्त वत्सलता ने भक्त की इच्छा पूर्ण की। वे भगवान की छाप लेकर 7 दिनों के बाद निकल आए। द्वारका वासियों ने देखा कि उनके वस्त्र तक नहीं भीगे थे। भक्त जनों ने उनकी चरण धूलि ली, मस्तक पर चढ़ाकर जन्म सफल किया। पीपा जी ने मंदिर के पुजारी को भगवान की छाप दी और उन्होंने कहा, जिसका इससे संस्पर्श होगा वह भवसागर से पार उतर जाएगा। एक बार वे चीघड़ भक्त से मिले। दोनों भक्तराज थे। चीघड़ भक्त दरिद्र थे, पर उन्होंने पीपा जी और सीता सहचरी का अच्छी तरह स्वागत किया। भोजन के समय पीपा जी ने चीघड़ की पत्नी का दर्शन करना चाहा, पर सीता सहचरी ने देखा वे तो वस्त्रहीन है। उन्होंने साड़ी फाड़कर आदि उन्हें पहनाई। फिर चारों ने साथ ही साथ भोजन किया। चीघड़ भक्त को कृतार्थ कर वे टोड़े ग्राम गए। पोखरे पर स्नान करते समय किनारे पर कुछ मोहरें दिखी, छोड़कर चले आए। सीता सहचरी से इस संबंध में बात ही कर रहे थे कि चोरों ने सुन लिया। पर पोखरे पर मोहरे के स्थान पर चोरों को सांप और बिच्छू दिखाई दिए। उन्होंने एक मटके में भरकर पीपा जी के छप्पर पर फेंक दिया। पीपा जी के लिए तो पात्र में मोहरें ही थी। जब सुबह उठकर देखा पीपा जी ने, तो उनके आंगन में खूब सारी मोहरें पड़ी हुई थी। उन्होंने साधु सेवा में उनका उपयोग किया। टोड़े के राजा सूरसेन ने उनका दर्शन किया, राजसभा में लाकर उनसे दीक्षा ली। पीपा जी जैसे भगवान के परम भक्त थे, वैसी ही उनकी पत्नी सीता भी महान भक्तमती थी। भक्तवर पीपा जी और उनकी पत्नी को भगवान ने दर्शन दिए। ऐसी भक्तों, इसी कलयुग की भक्तों की सच्ची कथाएं हैं। इन्हें आप अवश्य सुने और सभी को सुनवाएं, ताकि भगवान की भक्ति और संस्कार सभी के अंदर आए। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय तु गोविंदाय नमो नमः। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। जय श्री कृष्ण।